अरे अरे सुनो, मैं ठीक हूँ। हाँ मेरी फिक्र मत करो, अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। हाँ समझी? अरे हमें किस बात का डर? और मुझे क्या होगा? कोई कुछ नहीं करेगा। और मैं यहाँ अकेला हूँ क्या? हाँ ठीक है, रखता हूँ फोन। हाँ हाँ चलो, अच्छा हुआ नीलिमा से कम बात तो हो गई, वरना फोन नहीं आया इस वजह से फिक्र करते रहती, खाना भी नहीं खाती और सोती भी नहीं। नसीब चाहिए ऐसी वाइफ मिलने के लिए। सही है और ऐसा पति मिलने के लिए भी अच्छा शुक्रिया। अब ये किस लिए? फोन के लिए। माधव, ये फोन मुझे तुमने ही दिया है, और अपने लोग ही तो अपनों की मदद करते हैं ना। और तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि तुम चाहो तो ये फोन रख लो। अरे नहीं नहीं, जरूरत पड़ेगी तो यहीं आ जाऊंगा। तुम फिर से आओगे? जरूरत पड़ी तो आऊंगा ही। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा तुम्हें भी मुझसे बात नहीं करनी है क्या? मुझे लगा कि कम से कम तुम तो मुझे समझोगे। अच्छा सुनो माधव, मैंने तुम्हारे लिए समोसे बनाए हैं। अभी तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। अरे हम क्यों डरे हैं? अरे मुझे क्या होने वाला है? कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं यहाँ अकेला हूँ क्या? आई, ओ आई, सुबह से तुमने कुछ भी खाया नहीं है ना? किसी से बात भी नहीं कर रही हो, अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया है। किसके लिए? मेरे लिए ना? अरे तो फिर तुम्हारे इस माधव को एक बार समझ लेना चाहिए था ना। मैं मानता हूं कि मैं पाटनकर बाई के यहां गया था, पर क्यों, किस वजह से? पूछना तो चाहिए था ना मुझसे एक बार। आई होने के नाते सब कुछ किया तुमने, वैसे ही मुझसे सवाल पूछना चाहिए था। पर अगर ऐसे बात नहीं करोगी तो गलतफहमी आखिर दूर कैसे होगी? मैं वहां गया इंसानियत के नाते मदद करने के लिए। अरे वो अकेली औरत है और किसी की मदद के लिए दौड़कर जाना चाहिए, ये तुम्हारे ही संस्कार है ना। मैं वो कैसे भूल जाता बताओ? बोलो ना, सही है ना? है ना? ओ आई, अरे मेरी तरफ देखो तो। आई, देखो अगर तुमने कुछ नहीं खाया ना तो मैं भी भूखा रहूंगा। जब तक तुम कुछ नहीं खाओगी मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। लो, लो। हाँ हाँ
क्या रे, मिला क्या मोबाइल? नहीं रे, तूने कहीं देखा क्या? देखा होता तो क्या छिपा कर रखता? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। पूछा तो ऐसे ही था ना। और अगर मुझे मिला भी होता तो मैं क्या करता उसका? मैं कहाँ इस्तेमाल करता हूँ। हम थोड़ी मुंबई के हैं। अरे तू बात को इतना दिल पर क्यों ले रहा है? मेरा वो मतलब नहीं था जैसा तुझे लग रहा है, सच में। तू जहाँ गया था वहाँ ढूंढना था ना मोबाइल, वहां पर मिल गया होता। मतलब? उसके यहाँ ढूंढना था ना। नहीं। ये बावले, क्या चल रहा है? पानी के साथ क्या कर रहा है? वो दत्ता भाऊ अटक गया, ये अटक गया। बावले चुप। नहीं लगा, वहीं पर गिर गया। मछली, मछली मिल गई। मछली मिल गई, मछली, मछली मिल गई। नसीब दरवाजा लगा कर रखा है। चेहरा देख लिया होता ना तो पूरा दिन ही खराब हो जाता। यहाँ से कहीं जाती भी नहीं है ये। लड़की को भी बोर्डिंग में डाल दिया है ताकि ये नौटंकी करने के लिए फ्री रहे। लड़की का भी आगे क्या होगा क्या पता। जो होना है होने दो, मुझे क्या करना है। फालतू में उसका नाम लेकर दिन क्यों खराब करना अपना। दत्ता भाऊ, माधव भाऊ। पांडु, क्या हुआ? किस लिए खोला ये? वो खुल गया। ऐसे कैसे? बिना खोले कैसे खुलेगा ये? वैसी बात नहीं, पानी में आया। दत्ता भाऊ, माधव भाऊ, इधर क्या आओ। है उसमें? क्या रे बावले, क्या हुआ? दत्ता भाऊ, मछली, मछली मिली। अरे तो मछली कभी देखी नहीं क्या? नहीं, ये मछली नहीं देखी। ए साहिबा, क्या है? हाँ, कौन सी मछली दिखा? ये पांडु इधर आ, दिखा क्या है? ये देखो। कहाँ है? अरे मछली कहाँ है? अरे भैया का खिलौना है। हाँ, मोबाइल? अरे मछली। अरे अरे ये तुझे ये कहाँ मिला? वहाँ पर बावड़ी में मिला। मेरा मोबाइल? मोबाइल नहीं, मछली है, तैर रही थी। अरे इसे तो तू पूरे गांव में ढूंढ रहा था ना, तो फिर बावड़ी में कैसे मिला वो? किसी के डाले बगैर कैसे गया होगा? मेरी तरफ क्या देख रहा है? तो छाया, मुझे तेरा मोबाइल नहीं चाहिए। हाँ, एक मारूंगी कसके। पांडु कुएं में डुबुक। हाँ? 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 क्या रे पांडु? नहीं, हाँ? मैंने नहीं किया। सच दत्ता बता। भाऊ, मैंने हाँ? नहीं डाला, मैंने नहीं डाला, हाँ? मैंने नहीं सच बोल। डाला, मैंने नहीं डाला। हेलो, हाँ नीलिमा बोल। अच्छा देती हूँ। हाँ माधव, ओ माधव, अरे माधव, मैं तुम्हें ही आवाज दे रही हूँ। माधव नाम का कोई और है क्या यहाँ? हाँ? अरे फोन आया है। अरे नीलिमा का फोन है, लो। हाँ? मेरा फोन गुम गया था ना कल, इसलिए उसने मुझे फोन किया होगा उस नंबर पर। हाँ। लो,
हाँ बोल। हेलो, बोलना। अरे बोल नहीं रही है, उल्टा पकड़ा है। हाँ हेलो। ठीक नहीं हूँ मैं, मतलब ठीक हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ क्या? अरे बाद में कब करोगे? तुम्हारे पास कहाँ है फोन? अरे हाँ, वो फोन नहीं है ना मेरे पास। हाँ हाँ, कोई काम था क्या तुम्हें जरूरी? नहीं? हाँ तो फिर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है यहाँ। हाँ हाँ, अरे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सब लोग यहाँ सामने ही हैं। हाँ नहीं, देखता हूँ, करता हूँ। हाँ हाँ, ये लो, उससे मेरी फिक्र हो रही थी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू किस लिए? फिर से आया तो दूंगी मैं। हाँ फिर आना। हाँ अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग कुछ बोलते नहीं है ना, तो उसके लिए भी अच्छा है और माधव भैया के लिए भी अच्छा है। पर मैं चुप नहीं बैठूंगी, उठते बैठते बोलती रहूंगी मैं। चलो चलो, बोल रही हूँ ना। सरिता सुनो, सरिता, सरिता, ए, बाहर आ। सरिता। चुप बैठिए आप। घर में घुसने के कारण ढूंढती रहती है ना हमेशा। हाँ, अब कोई और वजह नहीं मिली तो फोन का बहाना लेकर घर में घुसने की कोशिश कर रही है। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलता? घर के लोगों में फूट डालने निकली है। डाल, कैसे करती है ना, मैं भी देखती हूँ। मैं इधर ही खड़ी हूँ तुझे सबक सिखाने के लिए। और तुझ जैसी औरतों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले मीठा मीठा बोलकर फंसा लेती हो ना। हाँ, जाल में फंसाती हो ना। इन भोले मर्दों को समझ नहीं आता ना। पर मैं ना तुझ जैसी औरतों को अच्छे से समझती हूँ। पूरा जन्म निकल जाएगा पर तुझ जैसी औरतों को ना ये मर्द पहचान नहीं पाएंगे। सुनो सरिता, मैं आप लोगों से बात करने आई थी नहीं ना। माधव की बीवी का फोन था, वो फोन देने आई थी मैं। और वैसे भी भाई किसका है? दत्ता तुम्हारा। जेठ किसका है? तुम्हारा। तुम उसे बताओ ना, मुझे क्या बता रही हो? मेरे मेहमानों के लिए मेरा दरवाजा खुला ही रहेगा। सुनिए, आप क्यों चुप खड़े हैं? बोलिए ना कुछ तो। सरिता। दत्ता, सरिता का ख्याल रखो। इतनी चिड़चिड़ करना अच्छा नहीं है। और हाँ दत्ता, पान खाओगे क्या? खाना है आपको पान? खाना है क्या? चलो चलो, बोल रही हूँ ना। ज्यादा औरतों के पीछे लगने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत चालाक औरत है ये, हम लोगों को फंसा रही है ना। मैं भी देख लूंगी। हम सुनते हैं तो कुछ भी बोलेगी क्या? नीलिया, ए नीलिया, अरे कान फट गए क्या तेरे? 3-4 बोतलें लाके रख दे। तुझे सुना ही नहीं देता क्या? हाँ, कान में आकर चल रहा हूँ मैं। क्या? अन्ना वो पैसे? हाँ? उधारी मैं नहीं मांगता, लेकिन उधारी बाकी है। घर में जरा पैसों की जरूरत है। 10 बोतलें आ सकती हैं इसमें। फिर से मुंह खोलने का नहीं। रुक, सब बोतलें लाके रख यहाँ पे। लेके आता हूँ। निकल। नीलिया, ए नीलिया, तू है ना वहाँ पर? हाँ, आता हूँ। कैसे हो नीलिया?
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अंदर कोई है क्या? जी हाँ, अण्णा नाइक बैठे हैं। अच्छा, मेरा काम किया ना? हाँ तो लाया हूँ। पाटनकर भाई, ये लो। अच्छी है ना? अच्छी है, गोवा से मंगवाई है। लो पैसे लो। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, बाद में दिए होते तो भी चल जाता। ऐसे कैसे? जैसे हमारा पेट है वैसे तेरा भी तो पेट है कि नहीं? और मुझे उधार रखना पसंद नहीं है। अगली बार लगेगी ना तब भी यही ला कर देना। जी हाँ। ला दे। चलती हूँ। हाँ ठीक है। क्या दिया रे उसको? बाई को इंग्लिश लगती है ना, मुझसे कहा तो मैंने इंतजाम कर दिया। चल। पाटनकर भाभी। अरे पाटनकर भाभी, ये क्या है? क्या? ये बोतल। ये क्या है, ये तुझे बताना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो मैं समझ गया, पर ये आपके यहाँ किसकी है ये? हाँ, अब मेरे घर में है तो इसका मतलब मैं ही लाई हूँ ना। आप? पर किस लिए है? हाँ, अरे पाटनकर भाभी, आप क्या करने वाले हैं? अब ये आग ऐसे ही धधकती रहेगी और ये बाड़ा इसी आग में भस्म हो जाएगा। सरिता, अरे काम बाद में कर, पहले कुछ खा लेना। हाँ आई, खाती हूँ। सरिता, आ रही हूँ आई। सुबह सुबह कहाँ गए ये? अजीब, यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ गए ये? पांडू, क्या कर रहा है ये? वो मैं भूल गया। हाँ तो उसको भूल जा। मैं जो बोल रही हूँ ना वो ध्यान से सुन। वो क्या? अब ये जो कचरा गिरा है ना उसको उठा ले
साफ करेगा ना? हाँ। सरिता, हाँ? क्या अभी तक काम ही कर रही हो? अरे हो गया, आ ही रही थी। तू पहले अंदर चल। क्यों री, ये कहीं दिखाई दिए क्या तुझे? नहीं। कहीं बाहर गए हैं क्या? आई मैं बहुत देर से इधर हूँ, कहीं जाते हुए तो दिखे नहीं। उसके पहले गए होंगे तो पता नहीं मुझे। कमरे में भी नहीं है। समझ गई। सुबह सुबह वैसे भी कहाँ जा सकते हैं? अभी क्या, दूर भी जाने की जरूरत नहीं ना। क्या? रुकिए, मैं देखती हूँ वो कहाँ है। अरे सरिता, भाभी, अब मैं मारता हूँ। हाँ? नहीं लगा। फिर से मारता हूँ। मार। एक नहीं 10-10 मार। जो भी होगा ना वो बाहर आ जाएगा। हाँ। पता तो चलेगा कि कौन कहाँ है। हाँ। चल मार 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 मार। दे मुझे। भाभी, मैं निकालता हूँ कचरा। अरे मैं कर रही हूँ ना। मैं निकालता हूँ। तू रहने दे, झुकना नहीं। तू पहले ऊपर आ जा। ऊपर जाइए। मैं निकालता हूँ। पांडू, इधर आ। पांडू, बुला रही है। अरे? आता हूँ। हाँ। पांडू, हाँ। चाय पी? हाँ, बिस्किट्स भी खाए हैं। पेट भर गया क्या? हाँ। और कुछ चाहिए क्या? नहीं, पेट भर गया। अच्छा मुझे बता पांडू, पत्थर तूने मारा क्या? हाँ, मारा, पर नहीं लगा। सरिता भाभी ने मारा हुआ लगा। मेरा नहीं लगा, उनका लगा। बराबर लगा। ये ऐसा उठाया और ऐसा मारा, लग गया पत्थर। पांडू, तुझे जो काम बताया वो नहीं करना है तुझे? हाँ, मारता हूँ। पांडू, ला वो पत्थर मुझे दे। नहीं, सरिता भाभी चिल्लाएंगी। दे इधर दे। ऐसे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, अच्छा नहीं लगता, पाप लगता है। सरिता भाभी को पाप लगेगा? हाँ, हमें पत्थर मारकर पाप लगेगा और तू घर तोड़ कर क्या पुण्य कमाने वाली है? हाँ। पांडू, पत्थर फेंक दे। अरे नीचे फेंक। नीचे? पाप नहीं, पाप नहीं। फेंक दिया। पांडू, इधर आ इधर। सरिता भाभी, पाप नहीं। तू इधर आ इधर। पाप लगता है। पाप लगता है भाभी। चुप बैठ। उसे बताने की क्या जरूरत थी कि मैंने पत्थर मारा? नहीं बताना था, मैं भूल गया। बता देता हूँ, सरिता भाभी ने पत्थर नहीं। इधर आ। मुझे ये बता, बाबा है क्या उधर अंदर? कौन? अन्ना? हाँ। वो मुझे क्या मालूम? अरे तो उधर देखकर हंस क्यों रहा था? वो मैं भूल गया। सरिता, रहने दे अब। पहले ये कहाँ है वो देखना पड़ेगा। हाँ। नाथा, अरे नाथा। नीलिया, अरे यार, ये टेबल तो साफ कर देता। पीना है तो पियो, नहीं तो चलते बनो। एक तो उधारी पे पिएंगे और ऊपर से टेबल साफ चाहिए। दिन भर हम मरते रहते हैं और आके यहाँ से जल्दी जाते भी नहीं हैं। अरे नीलिया, अब तुझे क्या काम है? अन्ना के लिए और 4 बोतलें दूं क्या? उनसे कहना कि नीलिया ने हाथ जोड़कर बोला है कि उन्हें जो भी पीना है घर में बैठकर पिएं। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ?
सुबह 6 बजे से आकर यहाँ पर बैठे थे अन्ना। अब क्या मैं सो भी नहीं? पर अन्ना यहाँ से गए कहाँ? मैं तुम्हें अन्ना की बीवी लगता हूँ क्या, जो वो मुझे बता कर जाएंगे? अरे उनको भी कहाँ बताते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे कुछ खाने के लिए तो दे दे। ऐसे ही पियो, पत्थर खाओ पत्थर। अन्ना, बाप रे। अजी सुनिए, अन्ना आ रहे हैं, वो भी छांस लेकर। ये क्या समय है किसी के घर में जाने का? कोई ऐसे बिना बताए आता है क्या? नने, ए नने, ए नने। अन्ना आओ, जरा संभल कर। आओ बैठो आराम से। अन्ना क्या हुआ, आज सुबह सुबह लगा ली? कल पाटनकर भाई नीलिया के यहाँ आकर गई। अड्डे पर? हाँ। तुमसे मिलने के लिए? मेरा चेहरा भी नहीं देखा। फिर इंग्लिश लाने के लिए बोला नीलिया को। क्या? लेकिन किसके लिए? खुद के लिए। मैं समझा नहीं। शेवंता खुद के लिए नीलिया के यहाँ से इंग्लिश लेकर गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लक्षण ठीक नहीं। गांव में पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? अरे गांव में और भी लोग रहते हैं ना, और ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं बताओ? अब क्या बोलना इस औरत को? मैं तब से तुम्हें समझा रहा था, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो। और जब वो दूर जा रही थी तो तुमने उसे रोक लिया था। अब खामोश रहने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दूर रहती तो ही ठीक था, लेकिन वो घर के पास आकर ऐसा करेगी तो उसका बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ तुमने वक्त रहते बता दिया। अब मैं उसे मुंबई भेजने की व्यवस्था करता हूँ। इसलिए उसे कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं। उससे अच्छा तू मेरा एक काम कर। क्या? ये उसे इंग्लिश दे दे। अन्ना, कल वो लेकर गई, आज मैं भेज रहा हूँ। अन्ना क्या हो गया तुम्हें? अरे वो पीती है तो पिए, पर तुम क्यों एक औरत को ये दे रहे हो? आज तक किसी से प्यार हुआ है तुम्हें? नहीं ना? तो फिर ये क्यों? अरे आज तक उस औरत ने तुम्हें प्यार किया है क्या? उसने तो सिर्फ खुद का स्वार्थ ही देखा है। उसे जो कुछ भी चाहिए वो सिर्फ अन्ना नायक ही दे सकता है, ये बात वो जानती है। इसलिए तो तुम पर जाल बिछाया उसने, और तुमने उसे अपनी कमजोरी बना ली। ये स्वार्थ और जरूरत जितने दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। पसंद आएगी उसे, जाकर दे दो। मैंने दिया है बोलना। वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? 2 गिलास लेकर आओ। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? इसे क्या कहते हैं तुम्हें तो पता ही हो। इसका स्वाद कैसा होता है तुम ये जानती हो। पीना तो आदत बन गई होगी अब, ये सुनने में आया है मुझे। नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हर किसी को पता होता है कि उसे क्या करना है, कैसे जीना है। अब किसी को काका कहने से रिश्ते थोड़ी ना बन जाते हैं। राह चलते कई लोग मिलते हैं, काका, मामा, दीदी बोलते हैं। वो क्या हमारे रिश्तेदार होते हैं? उनकी क्या कभी हम सुनते हैं? तो तुम मेरी बात क्यों मानोगी?
लाओ, एक गिलास ले आओ। मैं तुम्हारे साथ बैठ के कंपनी दूंगा। देखिए, अरे अब क्या छिपाना, मुझे सब पता चल गया है। और ये तुम्हारे लिए अन्ना ने खुद भेजी है। पाटणकर भाई, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप जानती भी हैं आपके साथ क्या हो रहा है। अन्ना आपको क्या समझता है? ऐसे तोहफे भेजकर वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है। मैं सच बोलूं, इस तोहफे को भूल जाइए। और अन्ना ने आज तक आपके लिए जो कुछ भी किया, आपको जो कुछ भी दिया, वो आपसे प्यार की वजह से नहीं, खुद के स्वार्थ के लिए किया। जरूरत होने पर आता है और चला जाता है। अगर उसे आपकी थोड़ी सी भी फिक्र होती ना, तो वो आपको अपने बाड़े में ले जाता ना। उस आदमी के अंदर जरा सी भी दया नहीं, और उसकी नजरों में आप कौन हैं, ये बात तो आपको पता चल जानी चाहिए थी। मेरी बात मानिए, बहुत हुआ ये सब, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप यहां से चली जाइए। क्यों? मैं क्यों जाऊं काका? चले जाने का वक्त अब चला गया है। अब जो कुछ भी करना है ना, वो यहीं रहकर करना है। और वैसे भी काका, अब इससे बुरा क्या होगा? जो होना था वो सब कुछ हो चुका है, और अब खाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। और काका, आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, और अब तो 2 घरों का अंतर भी कम होते जा रहा है। ये अंतर मुझे और कम करना है, और इस वाड़े में जाना है। ओ मेरे प्यारे नायक, मैं ही लाया था प्यार से। तुम्हें इंग्लिश पसंद है ना? पर कोई साथ में हो तो ज्यादा। आप नहीं पिएंगे मेरे साथ? तुम्हें ये कब से पसंद आने लगी? आपकी याद में पीने लगी।
तो फिर मुझे बुलाना था ना। मैंने अभी तक तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं है। बुलावा क्यों? आप हक से आ जाते हैं। आप भी ना कभी कभी बड़े अजीब से पेश आते हैं। कभी दिल लगाते हैं तो कभी दूर कर देते हैं। कभी अपनापन जताते हैं तो कभी एकदम पराया कर देते हैं। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे ना तो मुझे आपके साथ नहीं पीना। ये शेवंता, फिर से ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। शेवंता, तुम्हारी कसम। अर्णा, पोंछ डालो। अर्णा, कितना इंतजार करवाया। पहले तो आप रोज मिलने आते थे, अब तो घरों का अंतर भी कम हो गया है और आजकल तो चेहरा देखकर ही निकल जाते हैं। मेरी जान तड़पती है तुम्हारे लिए। जान तड़पती है? हाँ। तो फिर आज मैं यहीं रहती हूँ। डर गए क्या अन्ना? बीवी गुस्सा करेंगी, घर छोड़कर चली जाएगी, तो फिर जाने दीजिए। आपको कौन चाहिए? तो अब मैं इसी बाड़े पर रहूंगी। मैं सबसे चिल्लाकर बोलती हूँ कि मैं इसी बाड़े में रहने वाली हूँ। शेवंता, शेवंता। दीदी, सुबह से उस पाटनकर भाई का चेहरा नहीं दिखाई दिया। जिंदा है या मर गई? गले में कहीं फंदा तो नहीं डाल लिया? और गले में फंदा लटका लिया ना तो अच्छा ही होगा। पूरे गांव में ना मैं पेड़े बांटूंगी। अरे हमें क्या करना है? बार बार उसका विषय निकाल कर अपना दिन क्यों खराब करती हो? अब चुप है ना वो, तो रहने दे। अपने यहाँ खाने आती है क्या? अब उसकी कोई बात नहीं। आई, मुझे उसकी बात करने का कोई शौक नहीं है। वो घर में होती है ना तो घर के लोगों के कदम ना उसी की ओर बढ़ते हैं ना। बाबा और माधव भैया को कुछ बोल सकते हैं क्या? सरिता, तुम्हारा पति तो नहीं जाता ना, तो जाने दो। जाएंगे कैसे वो? और छाया दीदी, मेरा पति ना एकदम सीधे चलने वालों में से है। उनके सामने कोई औरत भी दिखी ना तो रास्ता बदल लेते हैं। अरे बाबा, काजल का टीका लगा कर रख उसे, वरना नजर लग जाएगी। हाँ हाँ, नजर लगी जाएगी। कितने काम करते रहते हैं। हाँ, खुद के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं रहता। सुबह सुबह उठकर काम से बाहर चले गए, अभी तक नहीं आए। कितनी देर हो गई है? काम काम सिर्फ काम। तुम्हारा पति ही सिर्फ काम का है, हमारा क्या है? बिना काम के लोग। क्या दीदी, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कुछ। अरे छाया, लहसुन छीलकर हो गया हो ना तो सब्जी साफ करना शुरू कर। और सरिता, तू आटा गूंदने ले। हाँ, जल्दी कर।
आएगा। आय 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 आय। आई दत्ता, वहां देखो तू। अरे इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? छोटा सा कांच था। मुझे खून देखने से डर लगता है। अरे पैर नीचे मत रखो, खून बह रहा है। चलो अंदर चलो, मरहम पट्टी कर देती हूँ। नहीं रहने दो, मैं यही बैठता हूँ। अब ठीक है, यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना भी कुछ नहीं हुआ है, बस ये खून ना जल्दी से रुक जाना चाहिए। और ये क्या, अर्णा नाइक के बेटे हो ना तुम? तो तुम्हें तो बेखौफ होना चाहिए। उनका नाम खराब करोगे? हाँ,